मार्क्स की परसेंटेज इस दफा यानी 2025 के एग्जाम्स में 33% होगी या 40% होगी। सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस होगा 10th क्लास का और 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 24 जुलाई 2025। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, क्या इनका कोई फायदा है या नहीं है? पंजाब के अलावा बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी दिए जाते हैं, लाइक सिंध के अंदर, केपी के, बलोचिस्तान। क्या इस दफा तमाम बच्चों को पास किया जाएगा? सर अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। और स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा एक हॉट टॉपिक है, सप्ली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पेपर्स आपके हो चुके हैं, 9th के, 10th के और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एग्जाम्स हो चुके हैं और अब तो आपके रिजल्ट्स की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। 9th का रिजल्ट कब, किस डेट को, किस मंथ में आएगा, 10th का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, डेट्स भी आपसे शेयर कर दूंगी। लेकिन इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स कितने हैं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कॉन्फ्यूजन है, क्या पासिंग मार्क्स की परसेंटेज इस दफा यानी 2025 के एग्जाम्स में 33% होगी या 40% होगी। इसको हम डिस्कस करेंगे। ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, क्या इनका कोई फायदा है या नहीं है, पेपर चेकिंग बोर्ड में कैसे होती है और क्या तमाम बच्चे इस दफा पास होंगे या नहीं। ये भी एक अफवाह है जो आपके इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है। तो इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आपने एक काम करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ये बताना है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे क्या उन्होंने सेकेंड ईयर की स्टडी स्टार्ट की है या नहीं। जिन बच्चों के 10th के पेपर्स हुए थे क्या वो फर्स्ट ईयर की प्री क्लासेस ले रहे हैं और क्या उन्होंने न्यू सिलेबस की बुक्स परचेज कर ली है या 9th के बच्चों का सिलेबस क्या 50% कवर हो चुका है, 50 से ज्यादा हो चुका है या 50 से कम है। ये बातें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की टाइमलाइन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये पासिंग मार्क्स वाला जो इशू है ये बहुत ज्यादा था। इसके बारे में पेपर से पहले से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी तक आ ही रहे हैं। पासिंग परसेंटेज जो है 2025 के एग्जाम्स के लिए 40% या 33%, ये कंफ्यूजन है। तो स्टूडेंट्स, 40% की न्यूज में एक बात आई थी लेकिन वो अभी एक सजेशन थी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। 2025 के एग्जाम्स में 40% आपकी पासिंग परसेंटेज नहीं है बल्कि 33% ही है। यानी आपने 9th के एग्जाम्स दिए हैं, 10th के, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर, आपके जिस भी क्लास के 2025 में एग्जाम्स हुए हैं 33% आपकी पासिंग परसेंटेज। अब स्टूडेंट्स, 33% तो पासिंग परसेंटेज होती है लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि 33% से थोड़े ज्यादा की प्रिपरेशन करके जाया करें। और अगर आप 33% से कम हैं भी आपके मार्क्स तो स्टूडेंट्स इस केस में ग्रेस मार्क्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं पंजाब के जिनमें आपको पता ही है, मुल्तान है, गुजरावाला है, भावलपुर है, गुजरावाला है, भावलपुर है, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर और अगर कोई बोर्ड बच गया है तो वो भी। स्टूडेंट्स, इन तमाम बोर्ड्स के अंदर ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। अब ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं? अगर किसी बच्चे के पेपर चेक हो गए हैं और वो बच्चा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में पास है लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उसके 1 या 2 नंबर कम है। अब 1 या 2 नंबर्स की वजह से अगर बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट फेल हो रहा है तो बोर्ड ये कोशिश करता है कि उसको फेल ना किया जाए बल्कि उसको ये वाले 1 या 2 नंबर देकर पास कर दिया जाए। और समटाइम्स ये नंबर 1 से 6 के दरमियान में हो सकता है, यानी 1 से लेकर 6 तक के दरमियान में नंबर्स देकर पास कर दिया जाता है बच्चों को। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके तमाम सब्जेक्ट्स में ही 2-2, 3-3 नंबर्स कम हैं और आपको फिर भी पास कर दिया जाए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हाँ, 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स कि आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर काफी अच्छे हैं और आपके 1 या 2 सब्जेक्ट्स में 1-1, 2-2 नंबर्स की वजह से आप फेल हो रहे हैं तो बोर्ड आपको 1 या 2 नंबर देकर पास कर देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है ग्रेस मार्क्स देकर ही पास कर दिया जाए। हाँ, ये पॉलिसी है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए लेकिन समटाइम्स देखने में आता है कि 1-1 नंबर की वजह से भी बच्चे फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये जो ग्रेस मार्क्स हैं ये पंजाब के अलावा बाकी तमाम प्रोविंसेस में भी दिए जाते हैं, लाइक सिंध के अंदर, केपी के, बलोचिस्तान, इन सब के अंदर भी ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन डिपेंड करता है आपके कलेक्टिव रिजल्ट पे, यानी आपका कलेक्टिव रिजल्ट देखा जाता है। अगर आपके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे मार्क्स हैं और कोई 1 या 2 सब्जेक्ट्स हैं कि जिसमें आप 1-1, 2-2 नंबर की वजह से फेल होने के करीब हैं, तो तब आपको ये 1 या 2 नंबर देकर, जिसको हम लाइफलाइन मार्क्स कहते हैं, वो देकर आपको पास कर दिया जाता है। अगर आपका पासिंग मार्क्स का गैप 10, 15 या 7 to 8 मार्क्स का है, 1 से ज्यादा सब्जेक्ट्स का है, तो फिर ये आपको नहीं मिलेंगे। फिर ऑब्वियसली आपको जो मार्क्स होंगे वही दिए जाएंगे। पेपर चेकिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या पेपर चेकिंग 2025 में स्ट्रिक्ट होगी या लीनियंट होगी।
तो स्टूडेंट्स ट्रिक और लीनियंट जैसा कुछ नहीं होता। बोर्ड जो है वो कुछ रूल्स बताता है पेपर चेकर्स को कि आपने इन इन चीजों को फॉलो करना है। यानी आपने जितना अटेम्प्ट किया होगा आपका पेपर उतना चेक होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स को टोटल किया जाएगा और उससे आपका रिजल्ट निकाल लिया जाएगा। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। कि जो हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं, क्या अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, पहले 5 अगर चेक होने थे, पहले 5 में से अगर सपोज करें कि थर्ड क्वेश्चन आपका सही नहीं था लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा किया हुआ था, तो उस एक्स्ट्रा के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो स्टूडेंट्स उस एक्स्ट्रा के मार्क्स आके कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपका कोई पहले 12 में से क्वेश्चन गलत है तो फिर उसकी जगह किसी दूसरे को कंसीडर कर लिया जाता है। और अगर आपके पहले 5 चेक होने थे, पहले 5 सही हैं और पहले 5 के मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे, 6-7 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके आते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। और स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा एक हॉट टॉपिक है बच्चों के मेरे पास पेपर्स से पहले और पेपर्स के दौरान ये बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या इस दफा तमाम बच्चों को पास किया जाएगा, सप्ली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि इस दफा न्यू सिलेबस आ रहा है फर्स्ट ईयर का और 9th का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तमाम बच्चों को पास किया जाए, बल्कि आपके मार्क्स और परसेंटेज की बेसिस पे जो पास होंगे उनको पास किया जाएगा और जो नहीं हो पाएंगे ऑब्वियसली उनको फेल कर दिया जाएगा। और अगर सेकेंड ईयर में किसी बच्चे की कोई सप्ली है तो 40 डेज का आपके पास ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में आपने प्रिपरेशन करनी है। रिजल्ट्स के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद के 40 डेज में आपने फिर प्रिपरेशन करके दोबारा से एग्जाम्स देने हैं और आपके जो सप्ली के एग्जाम्स होंगे उनके अंदर अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप पास हो जाएंगे और अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो फिर आपकी अगेन सप्ली आ जाएगी जिसको आपको दोबारा से एग्जाम्स देके पास करना होगा। और अब मैं आपको बताती हूँ डेट्स की कब 9th का रिजल्ट, 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंस होने की अपडेट्स आ रही हैं। स्टूडेंट्स ये आपके तमाम क्लासेस के रिजल्ट कमेंसमेंट की, रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट्स हैं जिसमें सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस होगा 10th क्लास का और 10th क्लास का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 24 जुलाई 2025, 24 जुलाई 2025 को। उसके बाद 9th का रिजल्ट अनाउंस होगा और ये 16 अगस्त को होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा फर्स्ट ईयर का 4 सितंबर को और फिर सेकेंड ईयर का 10 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होगा। तो स्टूडेंट्स ये वो तमाम चीजें थी जो कि बच्चे बार बार कमेंट्स करके या मैसेजेस करके पूछ रहे थे और मैंने कोशिश की है कि उन तमाम चीजों को एक ही वीडियो में क्लियर कर दूं, तमाम बातों को आंसर कर दूं। लेकिन अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो मैं नहीं देख पाई या फिर जो आपके माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद आया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसको आंसर करूं और अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद ये चैनल बताए कि वीडियो आ चुकी है तो उसके लिए आपने बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अगर आपसे रेलेवेंट हो तो आप उसको प्ले करके देख लें। और स्टूडेंट्स अपने दोस्तों से वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।